उनको ज़बरदस्त तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने आगे भी शिकायतें भी करी। जब उस शिकायतें नहीं सुनी गई तो उन्होंने मजबूर होकर के वो कदम उठाया। उसके मामले में SC/ST एक्ट और 108 BNS में मामला दर्ज हुआ है। जो मृतक है उसके मृतक के आश्रित को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। थक गया था वो लड़ते लड़ते, मगर चेहरे पे ना कोई सिकवा था। हर रोज दफ्तर जाता था, हंसी के पीछे गम छुपा था। वो चला गया सबको छोड़कर, लेकिन पीछे सवाल छोड़ गया, क्या इतना मुश्किल था जिंदा रहना कि मरना उसे आसान लगा? क्या निगम का आंतरिक कार्य वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि कर्मचारी खुद को असहाय महसूस करने लगे? क्या अधिकारियों का व्यवहार और दबाव किसी कर्मचारियों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है? नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में एक सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरदयाल के रूप में हुई, जो 50 वर्षीय थे और नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। वर्षों की सेवा, मेहनत और समर्पण, लेकिन अंत इतना पीड़ादायक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गहन जांच शुरू की। मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें हरदयाल ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्सीएन योगेश कुमार कुमावत और अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र यादव को अपनी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल मामला माणक चौक थाने में दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। हरदयाल की आत्महत्या ने न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके साथी और पूरे प्रशासन को गहरे सदमे में डाल दिया है। नमस्कार, आदाब, जनता दरबार न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आदिल खान। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के हेड ऑफिस के अंदर और ख़ास बातचीत ये है कि कल शाम को एक सफाई कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। क्या कुछ कारण रहा है, उनसे बात करेंगे, उनके परिजनों से। क्या लगते थे आपके? पिताजी थे। क्या कुछ कारण रहा है, क्या मामला था पूरा? उसको बुलाऊं शुभम को? वो मतलब यहीं पर ही सुपरवाइजर का कार्य करते थे, तो कुछ अधिकारी थे जो उनको प्रताड़ित करते थे। तो लगातार वो प्रताड़ित होने से बड़े डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने कल ही सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली थी उन्होंने। तो ये बात जब पता चली पुलिसों के दौरान, तो बड़े भैया यहाँ पर आए और उन्होंने पिताजी को संभाला और उनकी जेब में एक सुसाइड नोट भी था। तो उस सुसाइड नोट में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि 2 अधिकारी थे, एक जयन था और एक और अधिकारी था जिनका नाम सुरेंद्र यादव कुछ इस तरीके से था। तो उन्होंने कंटिन्यू मतलब प्रताड़ित किया पिताजी को। तो कब से सर्विस दे रहे थे यहाँ? पिताजी को यहाँ पर 5 साल के लगभग हो चुका था। कहाँ के रहने वाले थे? घर जो है वो केशव विद्यापीठ जामडोली में है। तो इस तरीके से शिवम को तो आपको कैसे पता लगा कि आप लोगों को सूचना पहुंची या आप लोगों ने आके देखा, कैसे पता लगा? ये पुलिस के दौरान हमें पता लगा, पुलिस अधिकारियों के थ्रू। जो सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है आपके मानक चौक थाने के अंदर। क्या कुछ पूरा मामला था? ये उन्होंने जो ठेकेदार के सुपरवाइज़र थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग हॉल के पीछे कमरे में सुसाइड कर लिया था। उसके मामले में SC/ST एक्ट और 108 BNS में मामला दर्ज हुआ है। उसमें अब कार्रवाई जारी है। PM करवा के बॉडी सुपुर्द करके आगे की जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी PM हुआ या नहीं हुआ? अभी PM नहीं हुआ है, समझौता हो गया बताया? अब परिवार वालों की सहमति हुई है अब, और अब PM करवा रहे हैं उनका। FIR में जो 2 लोगों के अधिकारियों के नाम दिए हैं, कौन कौन से नाम दिए हैं? वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें जो भी है, जिन जिन का नाम दिया है उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करके जिस पे जो आरोप है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये घटना कई सवाल छोड़ गई है। क्या कार्यस्थल का माहौल इतना तनावपूर्ण हो सकता है कि कोई अपनी जान देने को मजबूर हो जाए? क्या वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर दुरुपयोग? इन सवालों के बीच हरदयाल का यूं चले जाना एक चुपती हुई खामोशी छोड़ जाना है। मिला और हमारे जो मेहतर समाज है इसको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है और कि नहीं सुना जाता। यही वजह रही कि हरदयाल साहब ने भी यहाँ पे सुसाइड करा। उन्होंने सुसाइड में लिखा कि 2 जो अधिकारी हैं यहाँ के, वो बाकायदा उनको ज़बरदस्त तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने आगे भी शिकायतें भी करी। जब उस शिकायतें नहीं सुनी गई तो उन्होंने मजबूर होकर के वो कदम उठाया और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े। वो अधिकारी कौन थे दोनों, क्या नाम था उनका? देखिए, एक तो यादव साहब हैं और एक जो है प्रजापत हैं, जो योगेश कुमावत हैं। और इन दोनों को जो है उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है बाकायदा
और उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनके ऊपर जांच की हो रही है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे जो थी वो मान ली गई हैं। मुआवजा का हो गया है, एक संविदा की नौकरी हो गई, एक डेयरी हो गई, और इसी बेस पे यहाँ पे पूरा जो समाज खड़ा हुआ है, इस समाज ने इसको माना है और बच्चों ने माना है, बच्चे भी उनके खड़े हुए हैं, और इस बेस पे ये आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए क्या कुछ कड़े सख्त आदेश दिए गए हैं, कोई नियम लागू किए गए हैं? देखिए, ये चीज़ तो हमारा जो मेहतर समाज है वो बेहतर तरीके से लड़ रहा है, और इन्हीं से आप पूछिए कि ये किस तरीके से इसको पर काम करेंगे। आपकी नगर निगम हेरिटेज के सीईओ साहब से भी बात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? जो हमने मांग पत्र दिया था स्वर्गीय श्री हरदयाल जी के मृत्यु के पश्चात, जो हमने मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र पर स्वर्गीय श्री हरदयाल जी के सुपुत्र की सहमति, स्वर्गीय श्री हरदयाल जी के परिवार के सहमति, स्वर्गीय श्री हरदयाल जी के रिश्तेदारों की सहमति के आधार पर 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि नगर निगम प्रशासन देगा। जो मृतक है उसके मृतक के आश्रित को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। एक डेयरी बूथ आवंटित किया जाएगा, जहाँ पे भी ये जो हरदयाल जी जामरोली क्षेत्र में रहते थे, जामरोली क्षेत्र में ही वहीं पे ही ये जहाँ चाहेंगे वहाँ उसको उसके बच्चों को डेयरी बूथ आवंटित किया जाएगा। अभी हमारी बात हुई पीड़ित परिवार जो है उनसे, और उनका कहना है कि हमारे जो पिताजी थे वो काफ़ी टाइम से परेशान थे और किसी के दबाव में थे। जो अधिकारी जो सुसाइड नोट में लिख कर गए हों, जो मरने वाला है हरदयाल जी नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जो नाम लिखा है सुसाइड नोट में, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उनके खिलाफ कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही है। दूसरी चीज़, नगर निगम हेरिटेज के द्वारा संविदा पे नौकरी, डेयरी बूथ और 15 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाएगा, जिसमें से 2 लाख रुपए नकद दे दिए गए हैं, बाकी 13 लाख रुपए भी उनको दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर डंडोरिया, उनका कहना है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा जयपुर एकजुट होकर उनके खिलाफ आंदोलन करेगा। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार न्यूज़, जयपुर। हरदयाल चला गया लेकिन सवालों की एक लंबी कतार छोड़ गया। उसकी चुप्पी हर दफ्तर की दीवारों से टकराकर गूंज रही है। एक कर्मठ कर्मचारी जो बरसों तक हर सवेरे अपने कर्तव्यों को निभाने आया, आज उसी दफ्तर की छत से लटका हुआ पाया गया। अब सिर्फ उसकी डेस्क खाली नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वालों का भरोसा भी डगमगाया है। जरूरत अब उस तंत्र को आईना दिखाने की, जो ऊपर से तो सेवा की बात करता है लेकिन भीतर से दबाव और दमन को जन्म देता है। हरदयाल जैसे कर्मियों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं हो सकती, ये एक चेतावनी है या एक पुकार है कि अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का। बने रहिए जनता दरबार के साथ। नमस्कार, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।